नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है और ये गड़बड़ी केवल प्रशासन की ढिलाई के कारण नहीं हो रही है, ये सारी गड़बड़ी हो रही है ममता बनर्जी के कारण। आपको बता रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है फरहाद हकीम के उस बोल पर, जिन्होंने बवाल मचाया है ये बोलकर कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जो गैर इस्लामिक हैं, अगर हम उनको इस्लाम के बारे में सिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। और फरहाद हकीम यही नहीं रुके, फरहाद हकीम ने ऐसी ऐसी बातें कही है, पहली बार का मामला नहीं है। और बता दें आपको, फरहाद हकीम सीबीआई के रडार पर भी आ गए हैं। जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए उन्हें बदकिस्मत बताकर तो अब एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने बहुत ज्यादा हल्ला बोल किया हुआ है। मामला तब गरमाया जब टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल में बेहद करीबी ममता के ये नेता हैं और बता दें आपको, उनको अहम मंत्रालय दिए गए हैं नगर निकाय से लेकर। और इसी तरीके से फरहाद हकीम एक कार्यक्रम में जाते हैं और खुले मंचों से कहते हैं जो गैर इस्लामिक वो बदकिस्मत, मतलब दोज हु आर नॉट बोर्न इन इस्लाम आर अनफॉर्चुनेट। और ये बोल है टीएमसी नेता फरहाद हकीम की। और फरहाद हकीम ही नहीं, आप देख लीजिए ना कैसे 2 दिन पहले बवाल अभी शांत नहीं हुआ था कि पश्चिम बंगाल से मार पिटाई की वीडियो लगातार सामने आ रही थी। आपको यह भी याद होगा चोपड़ा विधायक ने क्या किया था, जिसके बाद उनके समर्थन में टीएमसी विधायक कहते हैं कि ये गलत है और जिस तरीके से उन्होंने जो महिला ने किया है उसमें शरिया कानून लागू होना चाहिए। और मुस्लिम देशों में तो ऐसा करने पर बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है और ऐसे नियम है, ऐसे कड़े नियम है, मतलब कि मुस्लिम कंट्रीज से भारत की तुलना करना यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि फरहाद हकीम ही नहीं, जो जेसीबी कहलाते हैं ताजमुल हक, जिसने उस महिला को पीटा था और कहा था कि ये महिला अपने बच्चों को छोड़ चुकी है, अपने पति को छोड़ चुकी है, वो बीजेपी नेता थी। और कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई थी कि आपने बीजेपी में क्यों ज्वाइन किया, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं। और बाद में कह रहा है कि इसने अपने पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, ये महिला ठीक नहीं है, मानसिक रूप से ये इसको प्रताड़ित करना जरूरी है। और देखिए कैसे शरेआम उसकी पिटाई हुई थी, इतनी पिटाई हुई थी कि घटना वायरल हुआ था, घटना की वीडियो वायरल हुई थी और वहां कोई बीच बचाव नहीं करता है। तो क्या हम ये माने कि पश्चिम बंगाल में जो अमित मालवीय कह रहे हैं ज्योग्राफिकल डेटा थोड़ा रिलीज कीजिए प्लीज, क्या हम माने कि वाकई इसका कारण हो रहा है? क्या हम माने कि घुसपैठिया बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में हावी हो रहे हैं? वहां पर आम मुस्लिम्स जो भारत देश के हैं, क्या उन पर ये भारी पड़ रहे हैं? क्या ममता बनर्जी केवल वोट जिहाद के लिए ये सब कर रही हैं? ये इसीलिए चौंका देने वाला मामला सामने आया है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में जहां सभी धर्मों की इज्जत हो जाती है, यहां ये कह रहे फरहाद हकीम कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है। अब बता दें आपको, बीजेपी ने तमाम हल्ला बोल किया हुआ है। 4 दिन पहले टीएमसी की जो किरकिरी हुई, वो वक्त नहीं बीता कि 3 जुलाई को फरहाद हकीम ये बोल देता है। ये कैसा लीडर है, ये कैसा ममता बनर्जी का करीबी है कि ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या ममता बनर्जी केवल दुर्गा पूजा पंडाल में व्यवस्था जो होती है उस पर रोक लगाएंगी? क्या ममता बनर्जी वहां पर हनुमान जयंती के कार्यक्रम तय करेंगी? क्या ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों की छुट्टियां काटेंगी कैलेंडर से? क्या यही बस ममता बनर्जी करेंगी? बड़ी देखिए दर्शकों, हमेशा पश्चिम बंगाल की घटना के साथ आपको मैं रूबरू कराती हूँ और पश्चिम बंगाल में भी ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में लोग अब कमेंट्स कर रहे हैं कि रहना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, टीएमसी विधायक के उनके मामले के बाद बिगड़े बोल, जहां पर हमीदुल रहमान, ये भी टीएमसी विधायक है, नेता है ये टीएमसी का, इसने चोपड़ा विधायक के मारपीट के वीडियो को क्या कहा था कि हाँ, हम इस घटना की निंदा तो करते हैं लेकिन महिला ने गलत किया, उसने अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़ दिया और एक दुष्ट जानवर बन गई। ये ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड्स, दुष्ट जानवर बन गई। मुस्लिम देश के अनुसार कुछ नियम और न्याय है, वहां ऐसा ही होता है। इसका मतलब भीड़ के बीच में उग्रवादियों की तरह, आतंकवादियों की तरह उस महिला को पीटना जब तक उसकी जान ना निकल जाए, कह रहा है टीएमसी का नेता। आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हद कितनी गिर गई है। आखिर क्यों ममता बनर्जी टारगेट हो रही है सारे राज्यों से? आखिर हर जगह कांग्रेस के साथ इतनी लड़ाई क्यों नहीं हो रही है बीजेपी की? आखिर बीजेपी कोई और राज्य में इतनी परेशान क्यों नहीं हो? और देखिए पश्चिम बंगाल में बिल्कुल गर्त वाला माहौल है। ये क्या कह रहा है, मुस्लिम देश में ऐसा ही न्याय होता है? मतलब महिला को पीटना भारत देश में बैठकर बोल रहा है टीएमसी का नेता कि मुस्लिम देश में ऐसा ही होता है।
शरिया कानून में यही होता है। और देखिए क्या कह रहा है हम इस बात से सहमत हैं कि जो हुआ थोड़ा अतिवादी था, लेकिन चलिए देखेंगे क्या हक मिलता है महिला को। मतलब ये दोगली बातें कर रहा है दर्शकों, एक बातें कह रहा है कि गलत हुआ, एक बातें कह रहा है मुस्लिम देश में ऐसा ही न्याय होता है। ये क्या हद हो गई है ममता बनर्जी की पार्टियों की, यहाँ नेताओं की, क्या ये बिगड़े बोल हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बिल्कुल पारा हाई किया हुआ है सबका, जनता परेशान है। बता दें आपको, विपक्ष ने ममता सरकार को घेरा है। सुकांत मजूमदार ने कहा टीएमसी का हमीदुल रहमान मुस्लिम राष्ट्र का उल्लेख करता है, कुछ नियमों के तहत दंड की चर्चा करना बेहद चिंताजनक है। सुकांत मजूमदार ने एक्स पर लिखा, दर्शकों क्या टीएमसी पश्चिम बंगाल को ऐसा राज्य घोषित कर रही है जहां शरिया कानून लागू होगा। और ये फरहाद हकीम 3 जुलाई को कह रहा है बदकिस्मत है लोग जो इस्लाम के नहीं है। ये क्या कह रहा है कि अगर हम दावत देंगे मतलब कन्वर्जन करेंगे, दावत देना मतलब कन्वर्जन करना, अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे और हम जालीदार टोपी पहनकर अपनी ताकत दिखाते हैं, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। ये फरहाद हकीम कह रहा है। फरहाद हकीम बेहद करीबी है। जब कलकत्ता के मेयर से ममता बनर्जी की अनबन हुई तब उन्होंने इस्तीफा दिया था और तब फरहाद हकीम को कलकत्ता का मेयर बनाया गया था। कैपिटल है। और देखिए यहाँ पर ये कलकत्ता का मेयर ये कह रहा है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं की ये वाकई ऐसी मानसिकता है और ये पराकाष्ठा है इनकी, ये कुछ भी बोल रहे हैं। ये यहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है और धर्मनिरपेक्ष एक देश है भारत। और देखिए यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए बदकिस्मत हैं। हम इस्लाम कबूल करने की दावत को देंगे और इस्लाम के प्रति निष्ठा ला सके, हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे। बड़ी गलत बात है दर्शकों, इसकी हम निंदा करते हैं। और देखिए यहाँ पर ममता के करीबी यहीं नहीं रुके, क्या कह रहे हैं, हम सब इस्लाम के रास्ते पर चलते हैं, इसे फैलाकर एक सच्चे मुसलमान साबित होंगे। जब हजारों लोग टोपी पहनेंगे तो हम सबको अपनी ताकत दिखाएंगे। ताकत दिखाइए, धर्म की ताकत अच्छी बात होती है, लेकिन ताकत गलत नहीं होना चाहिए। आपका धर्म अच्छा है, आप उसकी अच्छी ताकत दिखाइए, उसकी बुरी ताकत मत दिखाइए। जो कि आप कह रहे हैं कि सबको कन्वर्जन कर देंगे और शरिया कानून ठीक है, क्या ये ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगी? ममता, महुआ मोइत्रा, टीएमसी के तमाम नेता, डेरेक ओब्रायन जो सबसे वरिष्ठ हैं, ये सब कटघरे में खड़े हैं। और क्या ये आके जवाबदेही तय करेंगे? क्या शत्रुघ्न सिन्हा जाके जवाबदेही तय करेंगे? उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि चलिए बड़े नेता टीएमसी के हीरो अभिनेता रहे हैं और इतना दिमाग तो होगा कि इस खंडन करे इस बात का कि जो मुस्लिम नहीं है वो बदकिस्मत है। अब देखिए बहुत चौंका देने वाला मामला सामने आया है। तमाम चीजें हो रही हैं और पश्चिम बंगाल में ही हो रही हैं। आखिर क्यों चुनाव के बीच डेटा रिलीज करने से इनको मिर्ची लग गई थी? जब इन्होंने मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में ला करके आरक्षण देने का काम किया, क्या पश्चिम बंगाल में वाकई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं चाहूंगी आपकी कमेंट, क्या आपकी भी राय है? और पश्चिम बंगाल की जनता अगर मुझे सुन रही है, बताइए क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कितने लोग पीड़ित हैं इस बातों से? ममता क्या बोलेंगी आकर? अब देखने वाली बात होगी। 3 नेता रडार पर हैं, पीटने वाला चोपड़ा विधायक, इसके साथ जो ये कह रहा है कि ठीक हुआ महिला के साथ शरिया में यही होता है, और तीसरा ये फरहाद हकीम। ये तीनों कटघरे में खड़े हैं दर्शकों। अमित मालवीय कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल डेटा रिलीज कीजिए, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया।